गुड मॉर्निंग बच्चों। ये 3 बच्चे मिल चुके हैं बेटा, तो थोड़ा सा मैं इसकी पहले आपके साथ चर्चा कर दूं। एमसीक्यू का क्वेश्चन है बेटा। हालांकि शायद 9th में आपने ऐसा सुना भी होगा, पर कोई बात नहीं, एक बार इसको फिर से चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट दिया हुआ है 3 एलिमेंट्स का, एक्स का, वाई का और जेड का। एक्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गौर करो, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है 2,4। अगर आपको ध्यान होगा, जिन मैं थोड़ा सा 9th रिवाइज करा देता हूँ कुछ बच्चों को जिनको नहीं आता होगा। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, हालांकि 11th के हिसाब से बात गलत है, पर फिर भी जो कॉमन सेंस कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, सबसे पहले भरता है के शेल, फिर एल, फिर एम, फिर एन। एक्चुअली ये होता है फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, सो ऑन। जो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं वो 2 भरते हैं, दूसरे में भरने का प्रावधान होता है 8 का, तीसरे में 18 एंड सो ऑन। इतने में आपका काम खत्म हो जाएगा। तो पहले शेल में भरते हैं 2, भर सकते हैं 2 अगर होंगे तो भरेंगे, 2 से ज़्यादा होंगे तो दूसरे में भरेंगे, कब तक, 8 तक, और फिर उससे भी ज़्यादा होंगे तो तीसरे में भरेंगे, कब तक, 18 तक। आपका काम इतने में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल ये बात, अगर आपको एक्चुअल एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाए तो ये बात चेंज हो जाती है क्वांटम मॉडल जब आता है तो। खैर, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। तो x में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2,4, y में कितने हैं 2,7 और z में कितने हैं 2,1। आपको ये भी पता होगा कि हर एटम दूसरे एटम से कंबाइन क्यों करता है, अपने क्लोजेस्ट इनर्ट गैस के कन्फिग्रेशन को अक्वायर करने के लिए। मतलब अगर आप इनर्ट गैसेस मेरे से पूछो तो सबसे पहला इनर्ट गैस होता है हीलियम, उसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके नीचे होता है नियॉन, उसके आउटर मोशन में 8 होते हैं। उसके नीचे होता है आर्गन, उसके भी आउटर मोशन में 8 होते हैं। तो बोला जाता है क्योंकि इनर्ट गैसेस बहुत स्टेबल हैं, तो ऑक्टेट रूल एक नियम बना। उसने कहा कि हर एटम नेचर में अपने क्लोजेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को अगर अक्वायर कर पाएगा तभी वो स्टेबल कहलाएगा। तो आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या तो 2 या तो 8। तो हर एटम ये चाहेगा कि वो आउटर मोशन में 2 या 8 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अक्वायर कर ले। अच्छा, अगर आप ये समझते हो तो ज़रा ये ऑप्शंस को देखो, कौन सा ऑप्शन। अगर ऑप्शन एक्स को देखो एलिमेंट को, तो एक्स के आउटर मोशन में कितने हैं 4। तो या तो ये 4 ले ले तो 8 हो जाएगा, या 4 दे दे। अच्छा, 4 लेना देना ठीक है, ओके। वाई में क्या है, वाई की स्थिति देखिए, वाई के आउटर मोशन में 7 है। मतलब अगर ये केवल 1 ले ले तो इसके 7 और 1 हो जाएंगे 8। मतलब वाई क्या चाहेगा, वाई चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन लेके, वाई चाहेगा कि वाई एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और बना ले वाई माइनस, ताकि 2,8 हो जाए। और उसी के ऑपोजिट z क्या चाहेगा, z चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन दे दे और z प्लस बना ले। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये क्या हो जाएगा 2। तो ये 2 स्टेबल, ये 8 स्टेबल। मतलब ये बना लेगा कैट आयन यानी कि पॉजिटिव आयन, और y बना लेगा एन आयन यानी कि नेगेटिव आयन। और कैट आयन एन आयन ये किस स्टेट में बनाएंगे, +1 और -1 में। तो सर अगर +1 -1 में ये इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अक्वायर कर सकते हैं, तो एक बन जाएगा कैटायन, एक बन जाएगा एनायन, और आयनिक कंपाउंड बन जाएगा जिसमें x होगा, जिसमें x नहीं, z होगा +1 के स्टेट में और y होगा -1 के स्टेट में। इस x और y को क्रिस क्रॉस कर दो बेटा, तो ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, मतलब कुछ नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका ZY। हेलो, या क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन कोई ZY दिया नहीं है, हालांकि होना इसको ZY ही चाहिए था, पर कोई बात नहीं, YZ भी एक ऑप्शन जो अवेलेबल है वो है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, थैंक यू।